अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने केमिस्ट्री का टेस्ट शेयर करूंगी और केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि पेपर प्रेजेंटेशन और केमिस्ट्री की टाइम मैनेजमेंट, तो वो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की प्रेजेंटेशन, केमिस्ट्री के पेपर में कैसे आपने प्रेजेंट करने और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो जो भी आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम या जो भी होगा उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप हेडिंग देनी है 605 मार्कर से। और उसके बाद इसमें जो मेरा टेस्ट है ये मैंने पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की दिया। लेकिन स्टूडेंट जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें सब्जेक्टिव टाइप के बाद सेक्शन 1 की हेडिंग आती है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसको। लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके बाद अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो आपने उसको अटैम्प्ट करने का स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक पहले भी वीडियो में जो तरीका शेयर किया था वो ये है कि गिवन डाटा 4 हेडिंग्स न्यूमेरिकल में आपने बनानी है, जिससे आपका सारा न्यूमेरिकल बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा, आपके लिए भी ईजी होगी और जो आपका एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में भी ईजी होगा। तो उसमें यह है कि आपने गिवन डाटा की हेडिंग देनी है, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन, और लास्ट है रिजल्ट। वो तो इसमें नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स रिजल्ट की हेडिंग देनी है जब आपने सारा सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको आपने बॉक्स में करना है, जैसे कि ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया तो मैंने एंडिंग लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी आपका क्वेश्चन जो पार्ट है वो आपने एग्जैक्ट वही मेंशन करना है जो आप सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन आपके पास चॉइस होती है तो 1 के बाद आपने 2 को स्किप करना है और 3 करना है, तो आपने उसमें 2 की मेंशन नहीं करना बल्कि जो पार्ट आप सॉल्व कर लें आपने वही हेडिंग देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने एक अपनी मेन हेडिंग दी है शॉर्ट क्वेश्चन की, उसको 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन किया। और उसके बाद अगर आप सब हेडिंग्स जो कि मैंने कहा आप कोशिश करें आप बना लें, सब हेडिंग बनानी है और नेक्स्ट उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेरे पास ये उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की सब हेडिंग है उसी शॉर्ट की, और उसके बाद जो भी आपकी कंक्लूजन है एंडिंग लाइन। एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने उसको एंडिंग लाइन कंपल्सरी ड्रॉ करनी है। हमने ये शो कराना है, ये एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। मेरा जो भी उस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करने के बाद अगेन जब आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा तो एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का पेपर होता है ये साइंस सब्जेक्ट्स, इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपके पास पहले ही लिमिटेड टाइम होते हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखने की बजाय जो भी उसकी एक मेन हेडिंग बन रही होती है उसको आपने लिखना है 604 मार्कर से या 605 मार्कर से। उसके बाद बाकी सब हेडिंग्स बना लेनी है। अब सब हेडिंग्स को लिखने के लिए भी जो तरीके हैं वो दो हैं कि या फिर तो आपको सिंपल मार्कर से सब हेडिंग लिखें, जो राउंड टिप मार्कर होते हैं, ब्लू राउंड टिप मार्कर, और अगर आप राउंड टिप के अलावा 604 से अच्छा लिख सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस है तो आप उससे भी अपनी सब हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अगेन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा और दोबारा कह रही हूँ कि जो आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसमें जो भी आपका पार्ट है वो करेक्ट मेंशन होना चाहिए। लाइक 1 पार्ट के बाद आप 3rd पे आ गए, डायरेक्ट 4th पे आपने आ गए, आपने 2 चॉइस में स्किप की है, तो उसकी जो क्वेश्चन नंबर है वो करेक्ट मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगेन ये सब हेडिंग जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन नहीं लिखना, मेन हेडिंग देनी है और उसको 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करना है। और उसके बाद अगेन सब हेडिंग्स है। इसमें मेरे पास मैंने 3 सब हेडिंग्स बनाई हैं और उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स के फॉर्म है उधर स्टार्स बना सकते हैं आप लोग, जिस तरह भी आप उसको करना चाहें। नेक्स्ट ये मेरा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और फिर है 1। इसमें भी जो भी आपके पास एक मेन हेडिंग होगी और अगेन सब हेडिंग्स हैं, एग्जाम्पल्स। और फिर एग्जाम्पल 2 है, फिर अगेन शॉर्ट एंडिंग लाइन और
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो भी अगेन मेरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, गिवन डाटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और जो लास्ट हेडिंग है वो है रिजल्ट की। स्टूडेंट्स रिजल्ट की हेडिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर आपका रिजल्ट आपने करेक्ट है, आपका आंसर ठीक है, तो हो सकता है आपको इसी की बिहाफ पे सारे मार्क्स फुल वो आपको फुल मार्क्स दे दे। तो ये रिज़ल्ट अलग से क्लियर करके ज़रूर लिखें कि जो भी आपका न्यूमेरिकल का रिज़ल्ट आए। जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो एक फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पार्ट के बाद शॉर्ट एंडिंग लाइन, और जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो लॉन्ग एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ केमिस्ट्री का टेस्ट डिस्कस किया, और ये वही टेस्ट है जो मैंने विद इन द टाइम सॉल्व किए। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने अपना स्कूल टेस्ट सॉल्व करना है, या स्कूल में जो भी आपके टेस्ट होंगे या कॉलेज में, तो उसमें आपने उन टेस्ट में भी प्रेजेंटेशन को बहुत उस प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम टेस्ट में प्रेजेंट नहीं करते तो पेपर में या एग्ज़ाम में डायरेक्टली हम लोग सारा मैनेज कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। अपने स्कूल टेस्ट में इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, पेपर प्रेजेंटेशन की। स्कूल टेस्ट को भी अच्छे तरीके से बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट करें जिस तरह आपने बोर्ड का एग्ज़ाम अपना प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।